मॉर्निंग दोस्तों। तो अपन कल पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे भाई? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो आज पढ़ाने जा रहे हैं वो है आपका गैमेटोजेनेसिस। क्या पढ़ाने जा रहे थे भाई अपन? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब होता है युग्मक जनन करते हैं। क्या कहते हैं भाई? युग्मक जनन। मतलब गैमिट के फॉर्मेशन को ही गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। मतलब युग्मक के निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन कहते हैं। क्लियर हुआ? मतलब गैमेटोजेनेसिस अगर पूछा युग्मक जनन क्या है, तो युग्मक के निर्माण को ही क्या कहते हैं भाई? युग्मक जनन कहते हैं। क्लियर हुआ? तो ये जो युग्मक जनन होता है, मतलब गैमेट के निर्माण को क्या कहते हैं भाई अपन? युग्मक जनन कहते हैं। क्लियर हुआ? क्या पढ़ा रहे थे भाई? गैमेटोजेनेसिस। मतलब युग्मक के निर्माण को ही क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ये जो गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है, हमेशा जो गैमेट होता है वो एन रहता है। एन मतलब क्या होगा भाई? आपका हैप्लॉइड होगा। क्या होगा भाई? हैप्लॉइड। क्लियर हुआ? और ये जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा उसमें दो गैमेट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? एक मेल गैमेट बनेगा, ठीक, और दूसरा क्या होगा भाई? आपका फीमेल गैमेट्स बनेगा। जो मेल गैमेट्स बनेगा उसको क्या कहते हैं भाई अपन? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब शुक्राणु जन्म कहते हैं। और फीमेल को कहते हैं अपन, क्या कहते हैं भाई? oogenesis कहते हैं। क्या कहेंगे? oogenesis। oogenesis मतलब होता है ओवम का फॉर्मेशन। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस में किसका फॉर्मेशन होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन, मतलब शुक्राणु का निर्माण। और oogenesis में ओवम का फॉर्मेशन होगा, मतलब अंडाणु का निर्माण। दोनों निर्माण की क्रिया एक साथ होती है, इस कारण इसको क्या कहते हैं भाई? गैमेटोजेनेसिस। क्लियर हुआ? आपसे पूछा युग्मक जनन क्या है, तो युग्मक के निर्माण को ही युग्मक जनन कहते हैं। या युग्मक दो प्रकार का होता है, एक मेल गैमेटोजेनेसिस और दूसरा फीमेल गैमेटोजेनेसिस। मेल गैमेटोजेनेसिस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जबकि फीमेल गैमेटोजेनेसिस को oogenesis कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में उसको कहते हैं शुक्राणु जनन कहते हैं, जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। और oogenesis को अंडाणु जनन कहते हैं, जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है। दोनों क्रिया को एक साथ गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन स्पर्मेटोजेनेसिस देखते हैं। क्या देखते हैं भाई अपन? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर हुआ? तो इधर देखिएगा, पहला क्या देखते हैं भाई अपन? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब होता है शुक्राणु जन्म बोलते हैं। क्या कहते हैं भाई? शुक्राणु जनन कहते हैं। क्लियर है? इधर देखिएगा, सबसे पहले जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इसका फॉर्मेशन होता है स्पर्म। मतलब शुक्राणु के निर्माण को ही क्या कहते हैं भैया अपन? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? स्पर्मेटोजेनेसिस। ये जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ये कौन सेल से होता है भाई? आपका सेमनीफेरस के ट्यूब्यूल्स से होता है। किससे होता है भाई? सेमनीफेरस के ट्यूब्यूल्स से क्या होता है? स्पर्म के फॉर्मेशन होता है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस से एक बार में एक कोशिका से 4 स्पर्म का निर्माण होता है। मतलब 4 शुक्राणु का क्या होता है भाई? निर्माण होता है। क्लियर हुआ? जबकि स्पर्म को सर्टोली सेल भोजन प्रदान करता है। क्या करता है भाई? आपका भोजन प्रदान करता है। क्लियर है? स्पर्मेटोजेनेसिस में पहले समसूत्री विभाजन, बाद में अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्लियर हुआ? मतलब पहले क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा, दूसरे में क्या होगा भाई? अर्धसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री मतलब इधर देखिएगा,
स्पर्मेटोजेनेसिस में हमेशा अपने पेरेंट्स से हाफ होता है, अपने पेरेंट्स से क्या होगा, इसमें हाफ होगा। क्लियर है? यह अर्धसूत्री विभाजन में होता है। क्लियर है? जैसे कि समसूत्री मतलब क्या होता है भाई, आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में 2n है तो ये भी 2n होगा और ये भी क्या होगा, 2n होगा, लेकिन ये क्या होगा, nn होगा, हैप्लॉइड प्राप्त होगा। मतलब ये डिप्लॉइड कंडीशन पे होगा और जब लास्ट में जो शुक्राणु बनेगा वो कैसा होगा भाई, आपका हैप्लॉइड कंडीशन पे होगा। क्लियर है? मतलब इधर देखिएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब शुक्राणु जनन। स्पर्म के निर्माण को मतलब शुक्राणु के निर्माण को क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं। स्पर्म का निर्माण कौन सी कोशिका में होता है, सेमनीफेरस के ट्यूब्यूल्स में, और ये सेमनीफेरस के ट्यूब्यूल्स कहाँ होता है, तो टेस्टिस के अंदर होता है, मतलब वृषण के अंदर होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस में एक कोशिका मतलब एक कोशिका से मतलब एक कोशिका से 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। मतलब एक स्पर्मेटोजेनेसिस से 4 शुक्राणु का क्या होगा, निर्माण होगा। फिर स्पर्म को सर्टोली सेल क्या करता है, भोजन प्रदान करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में पहले समसूत्री विभाजन होगा, बाद में अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसमें हमेशा अपने पेरेंट्स कोशिका से डॉटर कोशिकाएं क्या होती है, आधा होती है। क्लियर हुआ? अब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा इसको 3 अवस्था पे बांटा गया है। कितने अवस्था में बांटा गया भाई, 3 अवस्था पे बांटा गया है। देखिएगा कौन कौन सी अवस्था होगा। पहला होता है आपका मल्टीप्लिकेशन, दूसरा होता है आपका ग्रोथ फेज और तीसरा होता है आपका मैच्योरेशन फेज होगा। कितना फेज होगा भाई, आपका 3 फेज होगा। पहला होगा आपका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है आपका गुणन अवस्था होगा। कौन सा अवस्था होगा भाई, आपका गुणन अवस्था होगा। दूसरा होगा आपका ग्रोथ फेज होगा। कौन सा होगा भाई, आपका ग्रोथ फेज। ग्रोथ मतलब क्या होगा भाई, आपका वृद्धि अवस्था होगा। तीसरा होगा आपका मैच्योरेशन फेज होगा। कौन सा फेज होगा भाई, मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन मतलब होता है परिपक्व अवस्था होगा। ये जो मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणन अवस्था, ग्रोथ मतलब क्या होगा भाई, आपका वृद्धि अवस्था होगा, और तीसरा मैच्योरेशन मतलब होता है परिपक्व अवस्था होगा। कितना अवस्था होता है भाई, आपका 3 अवस्था। इधर देखिएगा स्पर्मेटोजेनेसिस, क्वेश्चन पूछा आपसे शुक्राणु जनन के क्या है, इसका क्रियाविधि को समझाइए। उत्तर लिखेंगे, शुक्राणु के निर्माण को ही शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन की एक कोशिका से 4 शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता है, जबकि शुक्राणु का निर्माण वृषण के अंदर सेमनीफेरस के नलिका से होता है और उस शुक्राणु को सर्टोलिक कोशिका क्या करता है, भोजन प्रदान करता है। क्लियर हुआ? अब कहता है भाई ये जो शुक्राणु जनन होता है इसकी 3 अवस्था होती है। कितना अवस्था होगा, 3 अवस्था। पहला होता है गुणनखंड अवस्था मतलब मल्टीप्लिकेशन अवस्था, दूसरा होता है ग्रोथ फेज मतलब वृद्धि अवस्था, और तीसरा होगा मैच्योरेशन फेज मतलब परिपक्व अवस्था होगा। क्लियर हुआ? इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं अपन तीनों अवस्था को। क्लियर हुआ? तो तीनों अवस्था को देखते हैं। पहला जो रहता है वो कौन सा होता होगा भी, आपका मल्टीप्लिकेशन अवस्था। कौन सा अवस्था होगा, मल्टीप्लिकेशन। ये देखिएगा स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब ये जो आपको दिखा ये कोशिका, ये क्या होगा भाई, आपका 2n है। ये कहलाता है आपका प्राइमरी सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, आपका प्राइमरी सेल, या इसी को कहते हैं अपन स्पर्मेटोजेनेसिस की सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस की सेल। ये एक कोशिका से कितना कोशिका बनता है, 2n मतलब 2 कोशिका बनता है। क्लियर हुआ? कितना कोशिका बने भाई, 2, और 2 से कितना कोशिका बनेगा भाई, आपका 4 कोशिका बनेगा। ये जो अवस्था होगा ये कौन सा अवस्था होगा भाई, मल्टीप्लिकेशन अवस्था होगा। कौन सा अवस्था होगा, मल्टीप्लिकेशन। मतलब यहाँ पास कौन सा विभाजन हुआ भाई, आपका माइटोसिस विभाजन हुआ। माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन हुआ। इन चारों कोशिका में से जो एक कोशिका होगा ये 2n होगा, इस कारण इसको क्या कहते हैं अपन, ग्रोथ फेज कहते हैं। कौन सा अवस्था कहते हैं इसको, ग्रोथ फेज कहते हैं। क्लियर हुआ?
इसमें पहला जो रहेगा वो फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होगा। ये कहलाता है आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाता। क्लियर है? ये कहलाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होगा। यहां पास होता है आपका सेकेंड मियोसिस डिवीजन होगा। कौन सा होगा भाई? सेकेंड मियोसिस डिवीजन होगा। और फिर यहां पास बनता है आपका, यहां पास एन प्राप्त होगा, एन प्राप्त होगा, एन प्राप्त होगा, एन प्राप्त होगा। ये कहलाता है आपका स्पर्मेटिड कहलाता। क्या कहलाएगा? स्पर्मेटिड। फिर पूछ बनेगा इस प्रकार से, ये कहलाता है आपका स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब शुक्राणु जनन बोलते हैं। तो इधर देखिएगा स्पर्म के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं अपन? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, मतलब शुक्राणु जनन। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारा क्या हुआ भाई? टेस्टिस हुआ। क्या हुआ? टेस्टिस। टेस्टिस मतलब क्या होगा भाई? वृषण होगा। तो अंदर वाला कहलाया, क्या कहलाया भाई? वृषण कहलाया। बाकी ऊपर का कोड क्या कहलाएगा? वृषण कोश कहलाएगा। इसके अंदर ऐसे क्या होता है? ट्यूब होता है, नलिका होता है। इस नलिका को कहते हैं सेम्निफेरस के ट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्लियर है? इसी सेम्निफेरस के नलिका से ही क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो इसी में से कोई एक कोशिका जिसको कहते हैं इनिशियल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इनिशियल सेल, या उसी को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर है? तो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा वो प्राइमरी सेल होगा। कौन होगा भाई? आपका प्राइमरी सेल। इस कोशिका पे क्या होगा? कोशिका का विभाजन होगा। तो पहला विभाजन हुआ कौन? माइटोसिस हुआ। तो एक का कितना होगा? 2 हुआ, 2 का कितना हुआ? 4। ये कौन सा विभाजन हुआ? समसूत्री विभाजन। ये जब समसूत्री विभाजन हुआ तो इस अवस्था को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। मतलब ये 1 से कितना होगा? 2 होगा, 2 से कितना होगा? 4, 4 से कितना होगा? 8, 8 से कितना होगा? 16, 16 से क्या होगा? 32। ये बढ़ती जाएगा ये कोशिका। इस कारण इसको क्या कहते हैं भाई? मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, मतलब गुणन अवस्था कहते हैं। क्लियर हुआ? अब ये गुणन अवस्था में से कोई एक कोशिका को अपन क्या कहते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, मतलब प्राथमिक शुक्राणु जन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई उसको? प्राथमिक शुक्राणु जन। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होगा इसमें क्या होता है? ये वृद्धि करता है। इस कारण इसको दूसरा फेज क्या कहते हैं? अपन ग्रोथ फेज कहते हैं। पहला कौन सा हुआ? गुणन अवस्था। दूसरा कौन हुआ? ग्रोथ फेज। दूसरा क्या हुआ आपका? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हुआ। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्स्ट मियोसिस डिवीजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। तो 2n से क्या हुआ? 2n आया। तो जब 2n आया तो वो कहलाता है हमका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, मतलब द्वितीयक शुक्राणु जन कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई? द्वितीयक शुक्राणु जन कहलाएगा। क्लियर हुआ? यही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में पुनः सेकेंड मियोसिस डिवीजन हुआ, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन हुआ। तो जब द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो ये इस प्रकार से कितना बना भाई? 1 का 2 बना, मतलब इस प्रकार के क्या बना? ये स्पर्मेटिड बना। और ये स्पर्मेटिड क्या हुआ? हैप्लॉइड कंडीशन में, मतलब अगुणित अवस्था में। तो स्पर्म के पहले, स्पर्म बनने के पहले ये गोलाकार होता है। तो गोलाकार होता है तो वो कहलाता है स्पर्मेटिड कहलाता है। और धीरे से पूंछ का निर्माण होता है, उस कारण कहते हैं इसको स्पर्मेटोजोआ। और अंत में यही स्पर्म का क्या करता है? निर्माण करता है। और ये स्पर्म को बनने के लिए टेस्टिस में 2 से 3 मिनट का क्या लगता है? टाइम लगता है। तभी स्पर्म का क्या होता है? फॉर्मेशन होगा। मतलब एक स्पर्मेटोजेनेसिस से 4 स्पर्म का क्या होता है? निर्माण होता है। मतलब इधर देखिएगा, एक स्पर्मेटोजेनेसिस से कितना स्पर्म बनेगा? 4। तो 400 स्पर्मेटोजेनेसिस से कितना स्पर्म बनेगा? तो 1600 स्पर्म का निर्माण होगा। इस कारण एक बार के रिप्रोडक्शन के दौरान 400 करोड़ स्पर्म का क्या होता है भाई? फॉर्मेशन होगा। अगर 400 करोड़ से कम स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ तो आप पापा नहीं बन पाओगे।
क्लियर है? इस 400 करोड़ स्पर्म में से केवल एक स्पर्म ही निषेचन की क्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। क्लियर हुआ? तो अब इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, आप जल्दी ध्यान से लीजिएगा। एक स्पर्मेटोजेनेसिस से कितना स्पर्म बनेगा? 4 स्पर्म। तो 100 स्पर्मेटोजेनेसिस से कितना बनेगा? 16, मतलब 400 बनेगा भाई। उसी प्रकार से पूछा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से एक से कितना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा? 2 बनेगा। पूछा सब स्पर्मेटोसाइट से कितना बनेगा? तो 2 सब स्पर्मेटोसाइट से बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इस प्रकार से क्या बनता है? आपका क्वेश्चन बनता है। क्लियर है? और पूछा आपसे कि 200 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्म बनेगा? तो 400 क्या बनेगा भाई? आपका स्पर्मेटिड बनेगा। क्लियर हुआ? इसके बाद अपन जो देख रहे हैं वो है आपका गैमेटोजेनेसिस देखते हैं। क्या देखते हैं भाई? आपका गैमेटोजेनेसिस में आप फीमेल का देखते हैं oogenesis देखते हैं। oogenesis मतलब होता है आपका, इसके oogenesis देखते हैं। oogenesis मतलब क्या होता है भाई? ओवम का फॉर्मेशन देखते हैं। क्लियर हुआ? देखिएगा जैसे ये स्पर्मेटोजेनेसिस कितना अवस्था में हुआ? 3 अवस्था में। उसी प्रकार से oogenesis भी कितना अवस्था पे होगा भाई? आपका 3 अवस्था पे होगा। क्लियर है? इधर देखते हैं, क्या देख रहे थे भाई अपन? oogenesis। oogenesis देखिएगा ओवम के फॉर्मेशन को, oogenesis मतलब ओवम के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं अपन? oogenesis कहते हैं। मतलब अंडाणु के निर्माण को ही अंडाणु जनन कहते हैं। ये जो ओवम का फॉर्मेशन होता है पूरे जीवन काल में कितने बार होता है? तो 400 ओवम का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। कितना ओवम का फॉर्मेशन होगा भाई? 400 ओवम का फॉर्मेशन होगा। oogenesis मतलब ओवम के निर्माण को अपन क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं। पूरे जीवन काल में जो फीमेल में कितना ओवम बनता है भाई? 400 ओवम का फॉर्मेशन होता है। ये जो ओवम बनता है ये ओवरी के अंदर बनता है। कहाँ बनता है भाई? ओवरी के अंदर। और ओवरी के अंदर तभी बनेगा जब फीमेल में कौन साइकिल आएगा? मैच्योरेशन साइकिल आएगा। मैच्योरेशन साइकिल के बाद ही क्या होता है? ओवम का डेवलपमेंट होता है। क्लियर हुआ? बट इसमें यह है कि अगर 100 oogenesis से, इससे भाई 100 oogenesis से 100 ओवम ही बनता है। कितना ओवम बनेगा? 100 ओवम बनेगा। बाकी जो 300 ओवम होता है वो नॉन पोलर बॉडी होता है। क्या होता है भाई? आपका नॉन पोलर बॉडी होगा। तो ये जो oogenesis होगा ये भी 3 अवस्था पे होता है। कितना अवस्था पे होगा भाई? आपका 3 अवस्था पे होगा। पहली जो अवस्था होता है वो होता है आपका मल्टीप्लीकेशन होगा। पहली कौन सा अवस्था होगा भाई? आपका मल्टीप्लीकेशन होगा। क्लियर हुआ? इसको कहते हैं गुणन अवस्था। दूसरा होता है आपका ग्रोथ फेज होगा। तीसरा होता है आपका मैच्योरेशन फेज। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस है उसी प्रकार से 3 इसमें भी क्या होगा? अवस्था होगा। क्लियर हुआ? तो इसका डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। देखिएगा जैसे कि एक कोशिका है, मतलब ये क्या है आपका? oogenesis है। क्या है आपका? ये oogenesis मतलब अंडाणु जनन है। एक कोशिका से कितना कोशिका बना? 2 कोशिका बना। 2 कितना बना भाई? आपका 4 कोशिका बना। क्लियर है? इन जब 4 कोशिका बना तो 4 से कितना बनेगा? 8, 8 से कितना बना? 16। ये पूरी जो अवस्था होगा ये कहलाता है आपका मल्टीप्लिकेशन कहलाता है, गुणन अवस्था। बोलते हैं ना भाई गुणन अवस्था मतलब वृद्धि कर रहा है। अब सबको तो भोजन नहीं मिलेगा, भोजन किसी एक को क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा, बाकी को भोजन क्या मिलता है? कम मिलता है। तो मान लो इस कोशिका को भोजन ज्यादा मिला। जब ज्यादा मिला भोजन तो इसका बॉडी क्या कर लिया? वृद्धि कर लिया। तो वृद्धि किया तो इसको कौन सा अवस्था कहते हैं? अपन ग्रोथ फेज कहते हैं, वृद्धि अवस्था कहते हैं। और इसी वृद्धि अवस्था को अपन कहते हैं प्राइमरी oogenesis कहते हैं, या इसी को कहते हैं प्राइमरी oocytes कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? oocytes कहते हैं, मतलब प्राथमिक अंडाणु कहते हैं। क्लियर हुआ? इस प्राइमरी oocytes में समसूत्री विभाजन होगा, सॉरी अर्धसूत्री क्या होगा? विभाजन होगा। तो जो अर्धसूत्री विभाजन होगा इसको कहते हैं फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होगा। कौन सा होगा भाई? फर्स्ट मियोसिस डिवीजन, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्लियर हुआ? पुनः तो ये जो बना हुआ है ये कहलाता है आपका सेकेंडरी oocytes कहा जाएगा।
क्या कहलाएगा भाई आपका सेकेंडरी oocytes कहलाएगा। क्लियर हुआ। जब सेकेंडरी oocytes है ये, इसमें पुनः क्या होगा भाई आपका कोशिका का विभाजन हुआ, और विभाजन होने के पश्चात कौन सा विभाजन हुआ, तो इसमें जो विभाजन हुआ वो सेकेंड क्या हुआ भाई आपका सेकेंड मियोसिस डिवीजन हुआ, मतलब द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन हुआ। क्लियर हुआ। तो यहाँ पास एक क्या कीजिए लार्जेस्ट बना, और लार्जेस्ट बना ये क्या कहलाता है भाई आपका मैच्योर ओवम बना। बाकी ये जो तीन होगा ये तीनों क्या कहलाएगा आपका नॉन पोलर बॉडी कहलाएगा, मतलब ये निषेचन क्रिया में भाग नहीं लेगा। ध्यान से सुनिएगा। एक प्राथमिक कोशिका होगा जिसे क्या कहते हैं oogenesis। इस कोशिका पे कोशिका का क्या हुआ विभाजन हुआ, तो एक से कितना बना, दो से कितना बना, चार, मतलब यहाँ पास कौन सा विभाजन हुआ, माइटोसिस, मतलब समसूत्री विभाजन हुआ। क्योंकि यहाँ पास एक पैतृक कोशिका अपने डाटर कोशिकाओं के क्या हुआ बराबर हुआ, इस कारण इसको क्या कहते हैं भाई समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो ये जो अवस्था होगा वो कौन अवस्था होगा, मल्टीप्लिकेशन गुणनखंड अवस्था होगा। अब इन चारों कोशिका में से कोई एक कोशिका को भोजन ज्यादा मिला तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, बड़ा हो जाएगी। जब बड़ा होगा तो उसको कौन सा अवस्था कहते हैं, ग्रोथ फेज कहते हैं, मतलब वो कहलाता है प्राइमरी oocytes कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई, प्राइमरी oocytes। पुनः इस प्राइमरी oocytes में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा होगा भाई, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। तो इससे एक कोशिका से कितना कोशिका बना, दो कोशिका बना। तो ये जो दो कोशिका बना वो कहलाता है सेकेंडरी oocytes कहलाया। क्या कहलाया भाई, सेकेंडरी oocytes। तो एक की साइज बड़ा हो गया और एक की साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। पुनः इन सेकेंडरी oocytes में द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है भाई आपका, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो एक का साइज बड़ा हुआ तो ये कहलाता है मैच्योर ओवम, और ये कहलाता है आपका नॉन पोलर बॉडी, और ये भी दोनों क्या कहलाएगा, नॉन पोलर बॉडी। मतलब एक oogenesis से एक मैच्योर ओवम का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। बाकी तीन क्या होगा भी आपका नॉन पोलर बॉडी होगा। क्लियर बात। एक प्राइमरी oocytes से कितना oocytes बना, तो दो oocytes बना, और सेकेंडरी oocytes से एक मैच्योर ओवम बनता है, बाकी तीन नॉन पोलर बॉडी। तो पहला अवस्था क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन। ये अवस्था क्या कहलाया, ग्रोथ फेज। और ग्रोथ के बाद जो निचली पूरी अवस्था होता है ये कहलाता है आपका मैच्योरेशन फेज कहलाता है, मतलब परिपक्वन अवस्था। और ओवरी के अंदर ओवम को मैच्योर होने के लिए कितना दिन की अवस्था चाहिए, 14वां से 16वां दिन के बीच। इसी बीच में ओवम क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ओके ठीक। इसके बाद मैं आप लोग को जो कल पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा आप लोग को स्पर्म की संरचना और ओवम की स्ट्रक्चर। ओके दोस्त, थैंक यू।